आज की एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे उन प्यारे प्यारे बच्चों से जो कि इस शेल्टर होम में रहते हैं और ये बच्चे मिसिंग हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं इन प्यारे प्यारे बच्चों से। ज़हनी माजूर, जिस्मानी माजूर, बूढ़े लोग, घर से निकले हुए, घर से निकाले हुए, जमाने के सताए हुए, अपने लोगों के सताए हुए, सब आपको यहाँ मिलेंगे। ये एक छोटी सी दुनिया है जिसको मैं कहती हूँ ये मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं आज भी अगर अपने हवाले से बात करूँ, मैं आज भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ये मेरे पास बच्चे हैं, ये माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। इस रमज़ान भी बच्चे अपने घर गए हैं। ये मिसिंग बच्चे हैं, किसी गलती में निकल आते हैं या किसी घर में काम करने के लिए होते हैं, वहाँ पिटाई होती है तो वो घर से बाहर आ जाते हैं। एमन है, आयशा है, ये दोनों बहनें हैं और इन्हें कोई रोड पर छोड़ कर गया है जहाँ से ये हमारे पास पहुँच गई हैं। तो अल्लाह करे कि ईद अपने घर वालों के साथ मनाएं। इसके अलावा ये शानज़े तो मेरे पास काफ़ी अरसे से हैं। शानज़े बोल नहीं सकती और यही वजह है कि कुछ बता भी नहीं पा रही होती। मोहम्मद है, मोहम्मद मेरे पास कुछ दिन पहले आए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो घरों से बाहर आ चुके हैं। अल्लाह करे अपने घरों में वापस जाएं, मेरे साथ ईद मनाएं। 100 बिस्मिल्लाह। मुझे तो जितने बच्चे मिल जाएं या जितने लोग मुझे कम लगते हैं, लेकिन फिर वही दुआ कि अल्लाह ताला घर वालों को ढूंढ के आ जाएं। देख रहे हैं कहीं आ जाएं हमारे पास, सिर्फ उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करनी पड़ेगी और वो इनको ले जा सकते हैं। तो इन बच्चों को लेकर जाएं अपने घरों में। ये बेटियां हैं, ये दोनों बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इन्हें जितनी जल्दी हो अपने घर वापस जाने की जरूरत है। और मोहम्मद एक समझदार लड़का है। मोहम्मद बहुत स्मार्ट बच्चा है, तेज बच्चा है। हो सकता है कि मोहम्मद के अपने जहन में कोई चीज आई हो, ये जो भी सिलसिला हो, फिर भी है तो बच्चा। आइए पहल कीजिए और इनको भी ले जाइए। शान से बोल नहीं सकते। अच्छा, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो वक्त गुजरता चला जाता है उनका चेहरा बदल जाता है, फिर लोग उनको चेहरे से उस तरह नहीं पहचान पाते। और नाम या वो चीजें ज़ाहिर है शानज़े ने खुद तो नहीं बताया, जो हमने समझा, बोल नहीं पाती जो समझा वो हमने इसका नाम शानज़े बताया। तो इससे पहले कि इस बच्ची का चेहरा और बदल जाए, वक्त के साथ उम्र के साथ बड़ी हो जाए, इसको जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, ताकि जैसे इसी रमजान में और बच्चे अपने घरों पे गए, अल्लाह ताला इन चारों को भी अपने घर ले जाए। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा हम मिलेंगे एक प्यारी और क्यूट सी बेबी से जो कि 8 महीने की हैं और यहाँ पर जो है जनाब रहती हैं और ये डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं। यहाँ पर मुझे आलिया बता रही थी कि ये एक 8 महीने की बच्ची है और इसको कोई दे के यहाँ पे गया है। मैं खुद आलिया से जानूंगी कि आलिया किस तरह ये बच्ची आपके इस वक्त शेल्टर होम में आई। ये बच्ची किसी ने कहीं किसी और जगह से अडॉप्ट की थी जब ये बिल्कुल न्यूबॉर्न थी। उससे तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये सीपी चाइल्ड है, इसके साथ कोई इशू होगा। जब उन्होंने ये अंदाज़ा किया कि ये बच्ची उस तरह से नॉर्मल नहीं है, तो हमारे इदारे में ये कहकर चले गए कि हम इस बच्ची का क्या करेंगे, ये हमारे किस काम आएगी, किस किस्म की सोच है। यानी एडॉप्शन अगर करते हैं तो दिल को इतना खुला रखना चाहिए कि फिर जिसके नसीब में जो है वो फिर उसको पाले। मेरे पास ये बच्ची पल रही है, इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट भी होगा क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा एक छोटी सी सर्जरी होगी और अल्लाह करेगा उसका जिसका ब्रेन जो ग्रो नहीं किया वो बेहतर हो जाएगा, ग्रो करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा कोई जिम्मेदारी उठाइए। ये तो आपकी मर्जी की जिम्मेदारी होती है ना, कि यानी आपने अडॉप्ट किया था इसको कहीं से, अल्लाह ताला ने नहीं, आपने बाय चॉइस इसको लिया था। तो फिर ये जो भी थी या जिस हाल में भी थी वो फिर आपकी थी। लेकिन बहरहाल ये भी उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी गोद में दे दिया। ये बच्ची पल रही है और इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट होगा तो ये बेहतर हो जाएगी, इसकी अडॉप्शन भी होगी और ये अच्छी जगह चली जाएगी। लेकिन दुख तो होता है ना, मुझे ये देख कर और ये सोच के मुझे दुख होता है कि क्या हम इतने ज्यादा सौदेबाजी पे आ सकते हैं कि अगर हमारी मर्जी की चीज़ होगी, मर्जी की औलाद होगी तो हमारी होगी, और अगर मर्जी की औलाद नहीं होगी तो हम उसको कहीं भी रख देंगे। फिर कह दूं मेहरबानी कि उसको जिंदा मेरे पास दे दिया, बड़ी उनकी मेहरबानी। इंशाल्लाह हमारे पास पलेगी। लेकिन एक इदारा जब काम शुरू करता है या हम भी जब काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब ये जिम्मेदारियां देता है तो उनको उठाने का हौसला भी देता है। ऐसे और भी बच्चे हमारे पास आते रहते हैं माशाल्लाह, उनके ट्रीटमेंट भी हुए हैं, एडॉप्ट भी हुए हैं, घर में वापस भी गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो अल्लाह ताला इसका भी नसीब अच्छा करे, अपने उन माँ बाप के पास चली जाए। एक तो इसका ट्रीटमेंट हमने करवाना है, वो कामयाब हो जाए, फिर इसको वो माँ बाप मिले जिसको असल ज़िंदगी दें इंशाल्लाह।
جی ناظرین، اس شیلٹر ہوم میں آنے کا مقصد میرا کیا تھا؟ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان معصوم بچوں کو دیکھ سکوں اور یہاں پر جان سکوں کہ یہاں پر کس طرح کی لائف ہے، کیسے بچے رہ رہے ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کیا ضرورتیں نہیں ہیں۔ ہم رہتے ہیں جرمنی میں یہاں جرمنی سے آئی ہوں۔ ہم اگر 1 یورو کاؤنٹ کریں تو پاکستانی روپیز کتنے ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی بہت امداد ان بچوں کی بھی کریں، ان خواتین کی بھی کریں جو کہ یہاں رہتی ہیں۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم چاہیں گے کہ ایسے بچوں کی جو کہ یہاں پر رہتے ہیں، جن کی تعلیم میں بڑا خرچہ ہے، جن کے 1 مہینے کے دودھ جو وہ پیتے ہیں، جو چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، جو ابھی عالیہ نے مجھے بتایا کہ جو وہ یہاں پر دودھ پیتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، ان کو بالکل فرسٹ کلاس چیزیں دی جاتی ہیں، مگر ان سب چیزوں میں آپ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو کہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنی چیزیں سوچتے ہیں، کتنی ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں، تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فطرات دیتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ کسی ایسے بچے کی یہاں پر منتھلی کوئی آپ اگر سپورٹ کرنا چاہیں کہ اس کی آپ تربیت کا، اس کی تعلیم کا ایک اپنا حصہ ڈال دیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی ان کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ جو غیر ملک میں بھی رہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں جرمنی میں، امریکہ، کینیڈا، دنیا بھر کے جو لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں، یہاں دیکھیں، ان بچوں سے ملیں، خود ہی احساس ہوگا کہ واقعی یہ وہ لائفز ہیں، یہ وہ زندگیاں ہیں جن کو اگر ہم تھوڑے بہت اپنی صرف تھوڑی بہت ہیلپ سے جگا سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایسا کریں۔ تو آئیے اور ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ابھی عالیہ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اس وقت جس طرح بچوں کی اور خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ جگہ ان کے لیے کم پڑ رہی ہے۔ میں یہاں پر گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسے مواقع ہیں، یا وہ لوگ جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اپنے گھر ہیں جو کہ یہاں خالی پڑے ہیں، جن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ گھر خالی پڑے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے نیک کاموں میں جگہ دیں، ان کو اپنے گھروں کو جو ہے اس طرح آباد کریں جہاں پر اس طرح کے NGOs آ کے اپنے کام کر سکیں، نیک کام کر سکیں۔ تو اگر کسی کے پاس ایسے مواقع ہیں جو کہ اس طرح اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتا ہے، تو براہ مہربانی ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کی اور ان خواتین کی ہیلپ کریے۔